जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से हम लोग क्लास 1 से 8 तक मैथ को एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे और एकदम छोटे लेवल से शुरू करेंगे और क्लास 8 तक मैथ बताएंगे। इससे ऊपर अभी नहीं, इसके बाद में चलेगा। पहले अभी छोटे बच्चों का चलेगा। इसमें एकदम पहले मेन पॉइंट यानी एकदम छोटे पॉइंट से शुरुआत होगी, जिसमें जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, नंबर सिस्टम, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ऐसे यही सब ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, यही सब बात होगी। और ये सब नॉर्मल क्लास में क्लास 5 तक लगभग रहता ही रहता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, इसका क्लास 6 और 7 में दूसरे नाम से इसको जाना जाता है। मतलब यही जोड़, घटाव और गुणा भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यही चार मिल के बहुत सारे सवालों को बना देते हैं। तो इन्हीं को हमको समझना है। तो देखिए, आज से हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू को समझेंगे। हमारा क्या रहेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में यही रहेगा कि जो एक जैसे लिखा रहेगा 1000, उसको हम लोगों को बताना रहेगा कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा। जैसे लिखा रहेगा 5000, उसका भी बताना रहेगा कि कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। इसी तरह अगर 2328 लिखा हुआ है, इसका भी हम लोग उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है उसका व्याख्या करके या खंडन करके बताएंगे। तो चलिए कुछ जो है इसी टॉपिक में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और इसी टॉपिक में हम लोग हैं उन एग्जाम्पलों को लगा के देखेंगे कि किस प्रकार निकाला जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो फिलहाल अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग नीचे जो एकदम नीचे तक क्वेश्चन है वो क्लास 5 वालों के लिए, क्लास 4 वालों के लिए है। और 2 वाले लगभग छोटा छोटा करिएगा, 2 अंक का, 3 अंक का। जैसे 3 वाले हैं, 3 अंक का, 4 अंक का कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़े करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप लोग अभी फिलहाल छोटा छोटा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो है आप जब अगले क्लास में जाएंगे तो उससे बड़ा आपको करने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 240, ठीक है, कितना लिखा है? 240। अब 240 यानी अगर 200 को ऐसे लिखें 200 प्लस 40। अब एक अंक और है, देखो 3 अंक है, 0 को उठाएंगे, यहाँ लिख दिए। अब 0 का काम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, 4 को लिखो, 4 के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 लगा लो, फिर प्लस लगाओ। अब 2 लिखो यहाँ पे, क्योंकि अब 4 का काम खत्म हो गया। अब 2 जब लिखेंगे तब 2 के पीछे जितना अंक होगा उतना 0 लगा देंगे। इसी प्रकार जैसे देखो 240 लिखा है, इसी का तो हम लोगों को क्या करना था? एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका व्याख्या करना था 240 का। अब जब इसका इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, अगर इसका प्लेस वैल्यू निकाल लें तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। जैसे देखो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 4 को 4 लिख देंगे। अब 4 के पीछे जितना लिखा है उसी को सेम लिख दो इसी में। ठीक है, फिलहाल अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, पर अगर इसका उपयोग करके इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखो, अगर 0 का 0 हो गया, 4 की जगह पे 4 लिख रहे हैं, और 0 जहां पे था उसको एक अंक अगर मान लें तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 40। जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दो। 2 के पीछे कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक लिख दो। ठीक है, 2 के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लिख दो, बस उसका जो है यही व्याख्या होगा, यानी इसका प्लेस वैल्यू यही होगा। जैसे देखो पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 का कितना है? पहले यही वाला तो आएगा। देखिए ये आगे वाला अंक है तो यही आएगा, तो कितना लिखा है? 200, तो 200 लिख देंगे एकदम आगे, क्योंकि आगे 2 लिखा है। इसके बगल में कितना लिखा था? 4, तो 4 लिखो, प्लस लगाओ, 4 लिखे। अब 4 का जो होगा प्लेस वैल्यू कितना होगा? 40, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना लिखे हैं? 40 लिखे हैं। अब प्लस लगाए हैं, एक अंक और बाकी था, वो चाहे 0 होता, चाहे 1 होता, चाहे 2 होता, चाहे 3 होता, चाहे 4 होता, उसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 अगर यहाँ पे होता
तो उसका प्लेस वैल्यू यहाँ एक ही लिख देते, 2 होता तो यहाँ 2 लिखते, लेकिन यहाँ 0 है ना तो यहाँ 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे कोई अंक तो है नहीं, जैसे यहाँ देखो 0 का प्लेस वैल्यू कितना था, 1 0 था, तो इसका एक ही 0 लिखे थे। अब जब इसका एक ही 0 हो गया तो यही होगा इसका 200 + 40 + 0, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा वो कितना होगा, 200 + 40 + 0। जैसे देखो 200 में 40 जोड़ोगे 240, और 240 में भैया 0 जोड़ोगे तो उतना ही होगा, चाहे जिस अंक में जब 0 जोड़ो तो उसका वैल्यू उतना ही हो जाता है। जैसे आपके पास अगर 10 रुपया है और हम बोले हम आपको 1 भी रुपया ना दें, तो आपके पास कितना रुपया रहेगा, वही तो उतना ही तो रुपया रहेगा, जैसे 10 था तो 10 ही रहेगा। जैसे आपके पास 15 रुपया था और हमने आपको 5 दिया तो 20 हो गया, लेकिन हम बोले आपको 0 रुपया दें तो आपके पास कितना होगा, 20 तो होगा नहीं, 15 ही तो होगा। उसी प्रकार ये है कि 200 में 40 जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा, और 240 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना, वही तो बचेगा 240 ही। जैसे देखो यहाँ 358 लिखा है, 8 को उठाओ एकदम पीछे से लिखना शुरू करो, ठीक है, प्लस 8 के आगे कितना लिखा है, 5 लिख दो। अब 5 के पीछे कितना अंक है, हमें अंक देखना है, उसी का प्लेस वैल्यू की जगह पे 0 लगा देना है। तो 5 के पीछे कितना अंक लिखा है, 1 0 लगा दो, ठीक है, बस 50 यहाँ लिखा है और यहाँ 8, 50 और 8 58, देखो यहाँ 58 लिखा है ना। जैसे यहाँ तो कितना लिखा है, 3 लिख दो। अब 3 के पीछे कितना अंक लिखा है, 2 0 लगा दो, बस। जैसे देखो 358 है, 358 का अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो प्लेस वैल्यू कैसे रहेगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। 5 का प्लेस वैल्यू 5 लिखो। देखो प्लेस वैल्यू मतलब होता है कि उसी को लिखो और उसके अगर पीछे कोई अंक हो तो 0 लगा दो। जैसे देखो 3 है, 3 लिखो, तो 3 के पीछे कितना अंक है, 1 और 1 2, यहाँ 2 0 लगा दो, ठीक। जैसे यहाँ 5 लिखा था तो 5 तो हम लिख दिए थे, अब 5 के पीछे कितना अंक लिखा था, 1 अंक लिखा था, तो यहाँ 1 0 लगा दो, बस। देखो कितना लिखा है, पहले 3 था, 300, फिर यहाँ पे 5 था, उसके बाद में 3 के बाद में 5 का प्लेस वैल्यू 50, तो 5 का प्लेस वैल्यू 50 लिख दिए हैं, प्लस 8 का प्लेस वैल्यू 8 था, 8 का प्लेस वैल्यू 8 लिख दिए, 50 और 8 58, 300 में जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 358 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ कितने लिखा है, 1000 लिखा है। अब 1000 लिखा है तो 1 के पीछे पहले ही 0 लगा है, तो पहले ही 0 लिख दो। अब उसके बाद में क्या करोगे, जैसे देखो यहाँ 1000 का अगर प्लेस वैल्यू हम निकालें तो देखो 0 का प्लेस वैल्यू 0, 0 का प्लेस वैल्यू 0 है पीछे तो 0 लगा सकते हो, ठीक है, और ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1 है 1 लिखो, 1 के पीछे कितना 0 है, 1 2 और 1 3, 0 नहीं देखना, हम लोग को अंक देखना है। 1 के पीछे कितना अंक था, 1 2 और 1 3, तो कितना अंक लग गया, कितना 0 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, पहले 1 का लिखेंगे 1000 प्लस 0, अब 1 0 लिखो या 100 0 लिखो, ठीक है, बात सेम रहेगी। 1 0 लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो या 4 लिखो या 5 लिखो, जितना लिखना चाहो उतना 0 लिखो, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म हो गया, ये वाला 0 बचा, यहाँ भी 1 0 लिख दो, ठीक है। अब इस 0 का प्लेस वैल्यू लिख दो, इसका जो होगा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1000 का, 1000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे, यहाँ देखो 9 लिखा है ना, 9 लिखो। अब 9 के पीछे कितना अंक है, 1 2 और 1 3 0 लगाओ, ठीक। अब ये 9 काम इसका खत्म। अब ये 9 इसको भी लिखो। अब 9 के पीछे कितना अंक है, 1 और 1 2 0 लगा दो। अब इस 9 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 9 और 9 के पीछे कितना अंक है, 1, तो 1 0 लगा दो भैया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 9, अब 9 के पीछे कितना अंक है, 1 भी नहीं है, तो इसका जो पीछे 1 भी इसके 0 नहीं लगेगा, और अगर कहीं लगा दिए
तो फिर समझ जाना यहाँ पे 0 और आ जाएगा, ये सवाल गलत हो जाएगा तुरंत। देखो जैसे इसका है कितना लिखा है 1516, इसका तुम लोग खुद निकाल लेना, ठीक है। एक का निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर किस प्रकार आएगा, मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे अब इसी प्रकार ये भी है, यहाँ लिखा 1638, तो एक को लिखो। अब एक के पीछे कितना है 1 2 और 1 3 अंक है, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है प्लस, इसका एक का काम खत्म हो गया, मतलब एक का हम लोग लिख चुके हैं। अब 6 बचा है, 6 को लिखो। 6 के पीछे कितना अंक है 2 जीरो लगा दो, ठीक। अब किसका 3 का, 3 के पीछे कितना अंक है 1 अंक है, 1 जीरो लगा दिए। अब 3 का भी काम खत्म हो गया, कितना बचा 8। 8 के पीछे एक भी अंक नहीं है, तो 8 के पीछे एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो होगा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 8, 30 और 8 38, 38 जब 638 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 638। तो यहाँ देखो 600, अगर एक को मूल दे हम यहाँ पे छिपा दें तो यहाँ 638 लिखा है, और 1000 यहाँ था पहले से ही, तो 1000 में जब 600 जोड़ लो, अगर मान लो 1000 रुपया था तुम लोगों के पास, 600 और दे दिए तो कितना हो जाएगा 1600। इसको 1600 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 1638, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा है 2 लिखो। इसके पीछे कितना अंक है 3 जीरो लगाओ। बहुत आसान है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी प्रकार निकालते हैं। पीछे जितना अंक हो उतना जीरो लगा दिया करो, फिर प्लस लगाओ, फिर अगला अंक लिखो, उसके पीछे जितना अंक हो उसके पीछे उतना ही जीरो लगा दो। यहाँ कितना लिखा है 3 के पीछे कितना अंक है 2 जीरो लगा दिए। 6 है, 6 के पीछे कितना अंक है 1 लिख दिए। 7 बचा है केवल, 7 को ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ 58 लिखा है, अब 58 तो लिखेंगे नहीं, 58 के 5 के पीछे बताओ कितना अंक है 4 अंक है, 4 जीरो लगाओ। प्लस 8 लिखा है, 8 लिखो। एक अंक लिखना है हम लोगों को, 2 अंक नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 8 लिखें, 8 के पीछे कितना अंक है 3 अंक है, तो 3 जीरो लगाओ, ठीक है। अब कितना बचा 6 के पीछे कितना अंक है 2, तो 2 जीरो लगा दिए हैं। 9 बचा, 9 के पीछे 1 जीरो लगाओ, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अंक है। अब यहाँ पे कितना है 9, तो 9 को 9 ही लिख देना है, ओके। अब देखो यहाँ पे है 50,809, 50,000 को लिखो ऐसे, 5 लिखो, 5 के पीछे जितना अंक है 1 2 3 और 1 4, उतना ही जीरो लगा देना है। 4 जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो लिखा है, जीरो लिख सकते हो, जितना अंक हो उतना जीरो लगा दो, मनु और ज्यादा जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हम बताए हैं चाहे 1 जीरो लिखो चाहे 100 जीरो लिखो। प्लस 8 का नंबर है, ठीक है। अब 8 को लिखो, 8 के पीछे कितना अंक है 2 अंक है, 2 लिख दो। अब फिर से जीरो आ गया, अब जीरो लिख दो, 2 जीरो लिख दो, क्योंकि 1 जीरो ये खुद और एक अंक 2 जीरो, 1 9 है। तुम लोग लिखना चाहो तो चाहे जितना जीरो लिख सकते हो, क्योंकि हम लिखेंगे तो हमारा बोर्ड जो है वो पूरा फिल हो जाएगा, यानी भर जाएगा। अब तुम लोगों की कॉपी काफी बड़ी होगी, तो उसमें मन हो जितना जीरो लिखना। जैसे देखो 78 लिखा है, 78, अब 78 नहीं लिखेंगे, 78,965 लिखा है, तो केवल 7 लिखेंगे, और 7 के पीछे जितना अंक होगा उतना ही जीरो लगा देंगे। तो 7 के पीछे 4 अंक था, 4 जीरो लगा दिए। प्लस 8 के पीछे कितना अंक है 3 जीरो। 9 लिखा है, 9 के पीछे कितना अंक है 2 जीरो। 6 लिखा है, 6 के पीछे कितना अंक है 1 जीरो, ठीक। कितना लिखा है 5। देखिए क्लास 2 वाले बच्चे लगभग यहाँ तक लिख सकते हैं, और क्लास 3 वाले बच्चे यहाँ तक। इसी 4 अंक पे 3 वाले बच्चे
इसी 4 अंक पे खुद से सवाल बना बना के, एग्जाम्पल बना बना के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और 2 वाले बच्चे यहाँ देखिए 4 अंक तक या 3 ही अंक तक बच्चे अपने मन से जो भी अंक लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 2 6 8 जो भी अंक चूज करें, चाहे जो जैसे ले लें 3 4 6, जैसे ले लें 2 0 5, ऐसे ही मतलब वो 3 अंक तक जान जाए तो उनके लिए उतना ही काफी होगा। जैसे 3 वाले बच्चे हैं वो 4 अंक तक इसी प्रकार खुद से क्वेश्चन बनाए और जान जाए, ठीक। अब देखो ये हो गया 9 और 9 के पीछे कितना अंक है 4, 4 जीरो लगाओ, प्लस 9 लिखो, 9 के पीछे कितना अंक है 3, 3 जीरो लगाओ, 8, 8 के पीछे कितना अंक है 2, 2 जीरो, 7, 7 के पीछे कितना अंक है 1, 6 खुद ही है, उसके पीछे और कोई अंक नहीं है। कितना लिखा है 1,50,800, तो 1 लाख लिखो पहले, 1 2 3 4 और 1 5, 2 3 5, 5 अंक था, 5 जीरो लगाए हैं, 5 लिखा है 5 लिख दिए, 5 के पीछे कितना अंक है 1 2 और 1 3 1 4, 4 जीरो लगाओ, ठीक। अब यहाँ पे आया 0, दोबारा 0, मनु जितना लिख दो, मनु 1 लिखो, मनु 2 ही लिख दो। यहाँ कितना लिखा है 8, 8 ऐसे लिखो। अब 8 के नीचे कितना लिखा है, 8 के पीछे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 0 लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे बगल में ऐसे 0 लिख दो और उसके बगल में भी 0 लिख दो, ये तो 800 ही लिख दो, बस लग जाएगा। अब नीचे जो 2 एग्जाम्पल बचा है, ठीक है, एक है 16 लाख और एक है 18 लाख, ये तुम लोग खुद लगा लेना। और इसी प्रकार चलो अभी ये तो हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी व्याख्या करके इसी का बताना है। अब जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार होगा और हम लोगों को इस प्रकार लिखना रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा उसको छोटा करके लिखना रहेगा। जैसे इस प्रकार उसका प्लेस वैल्यू निकाल के बताए हैं तो वो इस तरह रहेगा, उसको हम लोगों को इस तरह लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा अभी वहां पे देखना तो डरना मत कि इतना बड़ा है, उसको इस छोटे में कैसे लिखना है, इसी छोटे में व्याख्या करके इस प्रकार लिखे हैं हम लोग, और इसी बड़े का व्याख्या करके इसी बड़े का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इस प्रकार। देखो पढ़ाने में कहीं भी गलती हो सकती है तो गलती को थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि गलती तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग मनुष्य ही हैं तो गलती तो होगी। देखो अब चलो हम लोग शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में जो है पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे 900 + 80 + 9। शॉर्ट फॉर्म मतलब यही होता है कि जो व्याख्या करके लिखा होता है उसको छोटे से शब्द में लिखना रहता है, छोटे से अंक में लिखना रहता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 900, इसको हम लोग 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो है पहला जिससे जोड़ के लगा सकते हैं, जैसे 3 अंक में जोड़ नहीं देखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 900, ऐसे लिखिए 900, यहाँ कितना लिखा है 80। अब सबको पता होगा कि एकदम पीछे से ही लिखते हैं जोड़ने में। और यहाँ कितना लिखा है 9। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 और 9 9, 0 और 8 8, 9 के नीचे कुछ नहीं है, कितना 9, 989। और एक इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ कितना लिखा है 9, यहाँ कितना लिखा है 0, तो 0 किसके अड्डे पे हो जाएगा 9 के अड्डे पे, और 8 कहाँ आएगा इसके आगे। अब देखिए अगर 9 को हम लोग 0 माने, कितना 9 को 0 माने तो 80 नहीं लिखा है, लिखा है, और यहाँ 9 भी हमारा लिखा है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ कितना लिखा है 900। अगर यहाँ पे हम लोग इसी को 9 लिख दें और इसी के पीछे अगर देखिए 8 को भी 0 माने और 9 को भी 0 माने तो देखिए यहाँ कितना लिखा है 900 लिखा है पूरा। अगर इसको हटा दें, यहाँ 9 को 0 माने तो 9 को 0 मानोगे तो कितना लिखा है 80, यहाँ 80 लिखा है। 8 को भी 0 अगर यहाँ पे मान लें हम लोग, ठीक, तो कितना लिखा है 900 लिखा है। तो यहाँ देखिए 9 के पीछे 2 0, 9 के पीछे 2 0। अब इसी प्रकार देखिए कितना हो गया हमारा का, यही होगा शॉर्ट फॉर्म। कितना हो गया 989 यानी 989। इसी प्रकार देखिए
इसी प्रकार अगर हम लोग इसको भी निकालेंगे तो भी यही आएगा, और इस प्रकार हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल को निकाल सकते हैं इसी प्रकार। बस क्या होगा, ज़्यादा बड़े में हमको जोड़ना पड़ेगा यानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार निकालेंगे तो कितना लिखा है 8 को लिख दिए। अब यहाँ कितना लिखा है 60 लिखा है, ठीक है, यानी 60 लिखा है। अगर 6 को यहाँ लिख दें तो देखिए 8 को अगर हम लोग 0 माने तो यहाँ 60 लिखा है ना, और हमारा 8 भी लिखा है यानी 68। 60 प्लस 8 क्या होगा 68 होगा। जैसे अभी आपके पास 60 रुपया हो और आपको 8 रुपया हम और दे दें तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो जब 60 पीछे है, 60 तुम्हारे पास है और हम 8 देंगे तो कितना होगा 68 होगा। 68 होगा। तब कहाँ 8 कहाँ पे लिखे हो, 0 के अड्डे पे तो लिख दिए हो 8। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 60 माने हम लोग 60 ये है और 8 रुपया और दे दें तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। देखा जाए तो 60 भी लिखा है और कितना लिखा है 8 भी लिखा है। तो अब यहाँ पे कितना लिखा है 500। ठीक, अगर आपको 500 रुपया दे और आपको 60 रुपया और दे तो क्या 60 को आगे जोड़ोगे, आगे नहीं जोड़ोगे, पीछे ही जोड़ोगे। तो कितना लिखोगे 560। अब देखिए यहाँ पे अगर 8 रुपया और देने तो 568 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे लिख दें हम लोग और 6 को 0 मान लें तो जब 6 को 0 मानोगे तो कितना 500 पूरा लिखा है। ठीक, 500 पूरा लिखा हुआ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 60 भी लिखा है और 8 तो अकेला था वो भी लिखा है। इसके बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए कितना हो गया 568। यहाँ पे लिखा था 500 प्लस 60 प्लस 8। इसी प्रकार आप लोग इसको लगा लीजिएगा खुद। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार इसको लगाएं, चाहे इसको जोड़ के लगाइएगा चाहे इस प्रकार लगाइएगा। एक एग्जाम्पल ये वाला भी लगा लीजिएगा और एक एग्जाम्पल ये भी लगा लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 3000, यहाँ कितना लिखा है 300, यहाँ 20, यहाँ पे 5। तो देखिए 5 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 5। यहाँ कितना लिखा है 20। तो सबको पता होगा कि 20 और 5 कितना होता है 25। तो यहाँ देखिए कितना लिखा है 25 लिखा है। अब 300 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 325। अगर देखा जाए तो यहाँ 300 लिखा नहीं है, 2 को 0 मान लो और 5 को 0 मान लो, तो 3 को ऐसे ही लिख दो। अब 300 देखिए पूरा लिखा है, यही 300 तो यहाँ लिखा है। और ये 20 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 को 0 मान लो, तो देखो 2 के पीछे 1 0 तो कितना हो जाएगा 20। अब कितना हो गया हम लोगों का 325 हो गया। ठीक, अब यहाँ कितना लिखा है 3000। अब 3000 में 325 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3325। अगर 3000 आपको नहीं दिख रहा है कि 3000 कहाँ लिख दिए सर जी, तो यहाँ पे देखिए इसको सबको 0 मान लो, और जब सबको 0 मानोगे तो कितना हो जाएगा 3 के पीछे 3 0 है तो कितना हो गया 3000। ठीक, और इसको भी हम लोग जोड़ के इसी प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कितना लिखा है 3000। ठीक, यहाँ कितना लिखा है 300 तो पीछे से ही लिखना 300। यहाँ कितना लिखा है 20, पीछे से ही 20 लिख देना, पीछे से ही हमेशा लिखना। ठीक है, और यहाँ कितना लिखा है केवल 5 लिखा है, और इसको अब जोड़ लो। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 मान लो। ठीक है, ऐसे 0, नहीं तो कुछ मत मानो। देखिए 0 0 0 और 5 5, 0 और 0 0, 0 और 2 2 और 0 2, यानी 3 बार 0 और 1 2 है तो जोड़ने पे 2 आएगा। यहाँ पे 0 0 0 0 हो गया, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 के नीचे 3 0 है तो 3 0 3 3 0 3 3 0 3, तो कितना आएगा 3। अब कितना आया यहाँ पे 33 25, 33 25। देखिए इस प्रकार भी हम लोग जोड़ के भी लगा सकते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, और हम लोग इस प्रकार भी लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। ठीक,
देखिए यहाँ कितना लिखा है 8, ऐसे ही सेम 8 लिख दो। यहाँ कितना लिखा है 90। अब 90 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98। तो 90 + 8 98, यानी इसका काम जो हुआ वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ कितना लिखा है 600। अब जब 600 में भैया 98 जोड़ोगे तो 698 नहीं हो जाएगा, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए 698 लिखा है ना। और जब 4000 इसी में जोड़ोगे तो 4 यहीं आगे इसके लिख दो, 4698। अब 4 को 1000 कैसे पढ़ेंगे, यानी यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, यानी 4690 + 8। इसको अगर 0 माने तो यहाँ 90 लिखा है, ठीक। अगर इसको भी 0 मान लें तो यहाँ 600 लिखा है, 6 के पीछे 2 0, 600। यहाँ भी 0 मान लें तो 4 के पीछे 3 0, कितना हो जाएगा 4000 होगा। और इस प्रकार अगर समझ में नहीं आया है तो इस प्रकार लगा के एक बार कॉपी में अपने देखिए, हमारा जो है ये एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब इस एग्जाम्पल को चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ कितना लिखा है 9000 + 800 + 90 + 9। तो पहले 9000 लिखो, 9000, 9 के पीछे 3 0, 9000। कितना लिखा है 800, पीछे से लिखो 800, ठीक। यहाँ कितना लिखा है 90, 90 लिख लो पीछे से। और कितना लिखा है 9, ठीक। अब 0 और 0 सबको पता होगा 0 होगा, और 9 इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 0 0 0 और 9 इसी में जोड़ेंगे 9। 0 और 8 8, 9 के नीचे कुछ नहीं है 9। कितना आया 9 8 9 और 9, ठीक। अब देखिए 9 यहीं पे है, 90 + 9 99। देखिए 800 में जब 99 जोड़ोगे तो 899, और जब 9000 में भैया 899 जोड़ोगे तो 9899 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 0 मानो तो यहाँ कितना लिखा है 9000 लिखा है ना, 9 के पीछे 3 0, 9000। इसी प्रकार अब चलिए हम लोग जो है, अब देखो इसको 2 प्रकार से हम लोग देखें, जोड़ से देखें और एक प्रकार इस प्रकार से देखें, ठीक है। और अब इसी प्रकार हम लोग चलो 8 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कितना लिखा है 80000 लिखा है, कितना लिखा है 80000 लिखा है, ठीक। और यहाँ कितना लिखा है 9000, तो यहाँ कितना लिखोगे 80000। 80000 में कितना 0 होता है 4 0 होता है। और यहाँ कितना लिखा है 9000, पीछे से लिखो 9000, ठीक। अब यहाँ कितना लिखा है 0 0 0 0, और यहाँ कितना लिखा है 0, जोड़ लो 0 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 के नीचे 0, 9 और 0 9, 8 के नीचे कुछ नहीं है 8। कितना हो गया 3 अंक छोड़ के एक कामा लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 89000। कितना आएगा 89,000, ठीक। 1 0 था 0, 2 0 था 1 0 लगा दिया यहाँ पे, 1 0 अगर इसको माने तो 1 0 ये हो गया, ठीक है। तो 2 0 ये भी हो गया। और यहाँ पे कितना था 9000, 9 यहाँ लिख दिया, 9 के पीछे में 3 0 चाहिए था तो बीच में 1 0 और लगाना पड़ा, ठीक। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 1 9 लिखे हैं तो सर जी 1 0 भी क्यों लगा दिए हैं, क्योंकि 9 के पीछे बेटा 3 0 चाहिए हमें, तो 9 के पीछे 3 0 रहेगा तभी 9000 बनेगा। जैसे यहाँ 9 था तो उसके पीछे 3 अंक था तब 3 0 बन गया था, लेकिन इस प्रकार यहाँ पे 2 ही 0 था तो हमें 1 0 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9000 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 9000 लिखा है। तो यहाँ 1 0 लगा के तब 9 लिखेंगे। अब 9000 देखो लिखा है, यहाँ 80000 था तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब 9 को अगर 0 मान लें तो यहाँ पे भी देखो 8 के पीछे 4 0 लगा है, जैसे यहाँ पे 8 के पीछे 4 0 लगा था, ठीक। अब देखो जो है यहाँ पे 9 नंबर जो है एग्जाम्पल तुम लोग खुद लगा लेना और 10 नंबर भी लगा लेना, लगाने की कोशिश करना। अगर लग जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए
जो है एग्जाम्पल नंबर 11 यानी 11 कितना लिखा है 2 लाख लिखा है। कितना 2 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होता है। कितना 1 लाख में 5 जीरो होता है। जैसे 100 में 2 जीरो होता है, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो। ऐसे ही एक एक जीरो बढ़ते चला जाता है। 1 लाख में 5 जीरो और 10 लाख में 6 जीरो। ठीक ऐसे ही 11 लाख में 7 जीरो, मतलब 1 करोड़ में। ठीक है। अब देखिए 2 लाख लिखा है। कितना लिखा है 2 लाख 5 जीरो। ठीक। और कितना लिखा है 3000, पीछे से लिख लो 3000। और कितना लिखा है 6 लिखा है। अब जोड़ लो, जोड़ के भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है। 0 और 6 6, जीरो के नीचे कुछ नहीं है 0, जीरो के नीचे कुछ नहीं है 0, 0 और 3 3, जीरो के नीचे कुछ नहीं है 0, जीरो के 2 के नीचे कुछ नहीं है 2। अब पीछे से 3 अंक बाद कामा लगा दो, उसके बाद 2 अंक के बाद में कामा लगता है। ठीक है। पहले 3 अंक के बाद कामा लगता है, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कामा लगता है। तो अब 2 अंक के बाद कामा लगाओ, तो 1 और 1 2 अंक के बाद कामा लगा दिए। अब कितना लिखा है 2,03,006। कितना लिखा है 2,03,006। 6 लिखा था, 6 लिख दिए हैं। 3,000 लिखा था, तो 3 के पीछे 3 जीरो चाहिए था, तो एक 6 तो लिखा ही था, बीच में 2 जीरो लिख दिए। तो 6 को अगर एक जीरो मान लें तो देखो पीछे 3 जीरो लिखा है, तो ये हो गया 3,000। ठीक है। अब इसी प्रकार 2 लाख लिखा था, 2 लाख के पीछे 5 जीरो चाहिए, तो 2 लाख के नीचे 5 जीरो, पीछे 5 जीरो चाहिए, तो 5 जीरो लगाने के लिए पीछे 1 जीरो लिखना पड़ेगा, तभी तो 5 जीरो होगा। अगर इसको जीरो भी मान लें तब भी 1 1 2 1 3 1 के 4 ही जीरो होता था। इसी की वजह से यहाँ पे 1 जीरो और लगा दिए हैं। तो देखिए कितना आया 2,03,006। अब लास्ट में 3 जो एग्जाम्पल है इसको तुम लोग खुद लगाना। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें लगता है कि आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार लगाते हैं। अब एक प्रकार तो ये सबसे शॉर्ट फॉर्म था, आप लोग ज़्यादातर इस प्रकार लगाइएगा, क्योंकि ये जो है तरीका कुछ जैसे क्लास 5 वालों को और 6 वालों को और 7 वालों को ज़्यादा समझ में आ जाता है, और वो लोग बड़े होते हैं, तो इसकी वजह से उन लोगों को यही वाला आसान रहेगा और इस प्रकार वो लोग जल्दी कर लेंगे। और जो छोटे हैं वो इस तरह लगाएं। ठीक है, जिस तरह हम बताए हैं। तो आप लोग जो है नीचे का 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम्पल करके बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो है हम अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।